स्वयंभू स्तोत्र में आज श्री नमिनाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना इस स्तुति में आज शिखरणी छंद में रचना की गई है। स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वास्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्यात् जगति सुलभे श्रायसपथे त्वान्न त्वां विद्वान् सततमभिपूज्यन्नमिजिनम्। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि स्तुति स्तोतो कुशल परिणामाय। जो स्तुति होती है वो स्तुति करने वाले भव्य पुरुष के लिए प्रशस्त परिणाम के लिए होती है। और उस काल में सा स्तुत्या भवेत्मा, वहाँ पर जो आराध्य देव हैं या नहीं है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ततः तस्य सता फलमपि भवेन्मा वा, कि उस स्तुति करने से उनके लिए कुछ फल की प्राप्ति हो, इस प्रकार भी जो है इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एवं जगति स्वाधीन्यात् श्रायसपते, इस प्रकार संसार में जो स्वाधीन है कल्याण का पथ, सुलभे सती किम विद्वानम सतम विपूज्यम त्वाम नमिजिनम ना स्तुयात्। तो ऐसा कौन विद्वान होगा जो इंद्रादि के द्वारा अर्च नमिनाथ भगवान की स्तुति नहीं करेगा। यहाँ कि जहाँ भगवान की स्तवन किया जाता है उस समय में भगवान सामने हो कोई जरूरी नहीं, और वो जो है सुख देने के लिए आपके पास में नहीं भी आते हैं तो भी जो ज्ञान पुंज निर्दोष भगवान का स्तवन करता है तब उस समय में वो स्तुति करने वाले के लिए नियम से सुख शांति प्रदान करती है। तो ये कितना स्वाधीन सुगम कार्य, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं किसी चीज की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ऐसा जो स्वाधीन भगवान की स्तुति का जो कार्य है, पथ है, वो सुलभ होने पर जहाँ कि भगवान कृपा करें दर्शन देवें तब मैं स्तुति कर पाऊंगा, ऐसी इसमें कोई पराधीनता नहीं है। तो ऐसे जो हैं कह रहे हैं कि जब ये कल्याण का मार्ग, जो भक्ति का मार्ग जब सुलभ है तो उसमें भगवान के स्तवन का उमंग जो है भक्त के मन में होनी चाहिए। और जब ऐसा सुलभ कार्य भी मिल जाए फिर भी जो नहीं करे तो इसलिए वो जो है समझदार नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ जहाँ भगवान के स्तवन, जिसमें कि उनके आत्मस्वरूप के साथ साथ में अपने भी आत्मस्वरूप का, कि हमारे अंदर भी ऐसी ही सामर्थ्य है भगवान का स्तवन करते समय उससे मिलान बने, और उस आत्मस्वरूप में और मेरे आत्मस्वरूप में शक्ति की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो है प्रभु की जो स्तुति होती है वो अपने आत्मस्वरूप की ओर दृष्टि प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ जो कि इंद्रों के द्वारा भी पूज्य रहे हैं, ऐसे नमिनाथ भगवान की स्तुति को कौन नहीं करेगा। अर्थात जो समझदार हैं, विद्वान हैं, वो भगवान की स्तुति किए बिना नहीं रह सकते। अब नमिनाथ भगवान ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण में वे पूज्य हुए, इसको दिखलाते हैं। तो या धीमन ब्रह्म प्रणधि मन साजन्म निगलन समूलन निर्भिन्नन त्वमसि विदुषां मोक्ष पदवी। त्वयिज्ञानज्योतिर्विभव किरणैर्भाति भगवन्
न भुवन खद्योता इव सुचिरवावन्यमतयः। हाँ, इस स्तुति में कह रहे हैं भगवान की कि आपने ब्रह्म प्रणति मनसा अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर चित्त हो वाले आपके द्वारा जन्म निगल जो संसार रूपी बंधन है वो समूलम निर्भिन्नम यानी मूल सहित नष्ट कर दिया गया। और आप विदुषाम मोक्ष पदवी विद्वानों के लिए मोक्ष मार्ग स्वरूप हैं। और त्वयि ज्ञान ज्योति विभव किरणें आपकी केवल ज्ञान ज्योति की जो किरणें हैं उनके द्वारा आप ऐसे सुशोभित होते हैं। अन्य मतया शुचिरव खद्योता एव अभुवन कि अन्य जो मत के जहाँ कहलाते हैं ईश्वर वो जैसे ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के दीप्यमान होने पर जुगनू के समान हो गए हैं। तो भगवान का यहाँ जहाँ भगवान ने जन्म की बेड़ियों को काट दिया है, जन्म के जो बंधन हैं उनको भगवान ने नष्ट कर दिया है अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म ध्यान में स्थिर होकर के। और ऐसे जहाँ भगवान का स्तवन कर रहे हैं अपन सभी लोग इन बंधनों से बंधे बैठे हैं। और जितने भी दुख होते हैं संसार के वो सब इस शरीर के संबंध से ही आते हैं, चाहे धन हो, परिवार हो, रिश्ते नास्ते हो, संयोग वियोग हो, रोग हो, मान सम्मान, कोई भी जो है अपेक्षाएं होती हैं वो सारे सब शरीर से संबंधित होती हैं। तो इस शरीर के रहते आत्मा जो है उसके बंधन में बंधा रहता है और उसके कारण में सारी आकुलताओं को प्राप्त करता है। और ये शरीर मिलता कैसे है, कल भी इसकी चर्चा आई थी, तो जो है उसकी चाह करता है, इसलिए बार बार ये शरीर उसके लिए मिलता रहता है। तो सारे दुखों की जो जड़ है वो शरीर है, तो उसकी जो है बेड़ियों को भगवान ने मूलतः यानी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जहाँ भगवान ने जो मोक्ष पदवी लिखा है यहाँ पर, तो उसमें जो मोक्ष की सीढ़ी उन्होंने बतलाई कि किस प्रकार से उस पर चल करके जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान जो है मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और इसके साथ साथ में अन्य मत से तुलना दी है, तो अन्य मत में ऐसी भी मान्यता होती है कि जो जीव मुक्ति को प्राप्त करता है कुछ कल्प निकलने के बाद में भगवान उसको फिर से जो है संसार में ढकेल देते हैं। तो ऐसी उनके यहाँ मान्यता होने के कारण में कह रहे हैं कि जहाँ जब कोई शुद्ध हो जाता है तो फिर उसका कोई भी कारण संसार में आने का नहीं होता। इसलिए जहाँ जो उनके रूपण हैं वो समीचीन रूपण नहीं है, और उनका जो मत है वो वहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य मत जो है वो जुगनू की तरह हो गए थे। सूर्य के प्रकाश होने पर जैसे चंद्रमा भी जो है कैसा फीका फीका पड़ जाता है, तो यहाँ पर उनके लिए जो है जुगनुओं के समान जो है स्थिति बन जाती है। तो भगवान की वाणी में सही निरूपण हुआ है, उसके माध्यम से एक बार जो मुक्ति को प्राप्त करता है तो फिर वो संसार में नहीं आता। एक दयानंद राय जी ने जहाँ अपने उसमें कवित्व में लिखा, कैसे कहूँ केत की कनेर एक कही जाए, गाय दूध आक दूध अंतर घनेर है, पीरी होए रीरी पे ना रीस करे कंचन सी, कोयल सी वाणी कहाँ कहाँ कागटेर है, भानु को जारो कहाँ कहाँ अंगियारो कहो, पूनो को जारो कहाँ मावस अंधेर है, पक्ष छोड़ने को तो बिचारो बैठनी को यहाँ, जिन बैन और बैन अंतर घनेर है। तो यहाँ तुलना की गई है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी और अन्य वाणी में, तो उसमें एक जगह कहा कि कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ अंगियारा यानी वो खद्योत जुगनू। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी, और एक जगह लिखा है पीरी होए रीरी, जैसे पीतल होता है वो भी पीला होता है, लेकिन वो सोना कहाँ और पीतल कहाँ। तो ऐसे जो है जिनेन्द्र भगवान की वाणी का महात्म्य होता है, इसलिए भगवान ही मोक्ष के मार्ग प्रदर्शक हैं।
अब सप्त भंगों के आश्रय से भगवान ने तत्व का उपदेश दिया, इसको दिखलाते हैं। विधेयं वार्यं च नुभयमुभयं मिश्रमपि तत् विशेषै प्रत्येकं नियम विषयैश्च परिमितै सदान्योन्यापेक्षै सकलभुवनज्येष्ठ गुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुने विवक्षेतर्वशात्। हाँ, जो समस्त संसार के महान गुरु स्वरूप हैं, आपने बहुने विवक्षे तरवसात, नयों की विवक्षा और अभिवक्षा के बस में प्रत्येकम कई प्रकार के जो विधि निषेध मूर्त अमूर्त स्थूल सूक्ष्म आदि नियम विषयी यानी भंग जो होते हैं वो उनके बारे में सदा अन्योन अपेक्षयी, जहाँ एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले अपरिमितई विशेषयी जो अनंत और त्रैकालिक धर्मों के द्वारा तत्तत्वम विधेयम वार्यम वस्तु स्वरूप को विधि रूप, वार्य होता है निषेध रूप, उभय विधि निषेध रूप और अनुभय यानी अवक्तव्य रूप, और मिश्र इनके जो हैं 7 भंग इस प्रकार से आपने बतलाए हैं। तो जो सप्त भंग का सिद्धांत है उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि जब पदार्थ को जो स्वरूप को बतलाने वाली जो कुंजी है वो बहुत स्पष्ट वर्णन करने वाली जो है जैन भगवान के मत के द्वारा प्ररूपित हुई है। इसमें सबसे पहले जैसे जीव में नित्यत्व है तो ये हो गया विधेय। अब वार्यम जो शब्द आया है तो वो होता है विपरीत, तो वार्यम यानी अनित्यत्व, जीव अनित्य भी है, ये दूसरा हो गया निषेधात्मक। फिर उभय में वो नित्य भी है और अनित्य भी है, तो ये हो गया उभय। अब दोनों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, कहें कि एक साथ बोलो तो कह देते हैं उस समय में अवक्तव्य, और फिर इन्हीं में ही विधेय को लेकर के अवक्तव्य बन गया, एक निषेध को लेकर के अवक्तव्य बन गया और उभय को लेकर के अवक्तव्य बन गया। ऐसे 7 भंग होते हैं। तो इन 7 भंगों के माध्यम से वस्तु का समीचीन जो है प्ररूपण उसके माध्यम से हो जाता है। अब इसको समझने के लिए कि नमक, मिर्च और खटाई ऐसे 3 चीज़ें हैं, अब इनके भंग बनाओ तो 3 के जो है 7 भंग बन जाएंगे। 3 तो एक एक ले लो, फिर 2 के ले लो तो नमक और मिर्च मिला लो, मिर्च और खटाई मिला लो, और नमक और खटाई मिला लो, तो 2 के 3 भंग बन गए, और एक में तीनों को मिला लो तो 7 प्रकार से उनका स्वाद अलग अलग लिया जा सकता है। तो ऐसे ही जहाँ पदार्थ होता है उनमें जो भंग बनते हैं वो 7 भंग बनते हैं, और प्रत्येक गुण जो है गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो उसमें अनंत में भी सब में सप्तभंगी लगेगी। इसके माध्यम से वस्तु का जो है समीचीन प्ररूपण, इसलिए यहाँ पर लिखा अपरिमितई, जो अनंत हैं ऐसे उन त्रिकालिक धर्मों के द्वारा, और साथ साथ में क्या कहा कि वो एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। जहाँ अपेक्षा नहीं रखते हैं वहाँ पर एक पक्ष लेकर के वो कहता है नित्य ही है, पर अपरिणामी है, कुछ परिवर्तन ही नहीं होता। तो ऐसे जो हैं उसके माध्यम से कुछ भी जो है लाभ नहीं होता, वहाँ पर तत्व का प्ररूपण भी समीचीन नहीं बन पाता। तो भगवान ने जहाँ तत्व का समीचीन प्ररूपण किया, अब इसमें इस जो है जब वस्तु स्वरूप का परिचय आवश्यक क्यों है, क्योंकि इसी के माध्यम से ममकार अहंकार दूर हो सकते हैं। जहाँ केवल कोई समझे ममत्व भाव के माध्यम से कि जो मेरा परिवार है, मेरा घर है, बस वही मेरा है, लेकिन जब अपन देखते हैं कि पूर्व में भी जीव कहीं से आया है तो उसके पूर्व का भी कहीं घर होगा, पूर्व के भी संबंधी होंगे। तो ऐसे जो संसार में जीव ने कहाँ कहाँ सबको अपना अपना कहता रहा, सबको अपने अपने मकान आदि सब चीज़ों को अपना अपना कहता रहा। अब उसमें ही कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूर्वज मर करके अपने ही घर में जहाँ पशु रहते हैं पशु बन जाए, हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें, पशु बन जाए। अब उस पशु के प्रति वहाँ पर कहाँ वो भाव रहेगा कि ये कोई हमारे पूर्वज थे,
उस समय में तो वो पशुधन है, पशु के प्रति अपना तो हो सकता है, कहते कि हमारा बछड़ा है, ऐसा करके भाव हो सकता है। तो जब ये जो है वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है कि संसार में कितने संबंध बन चुके हैं, कितने लोगों को अपना कहते रहे, तो ये जो है सारा ये जो सप्तभंग के सिद्धांत के माध्यम से कि वो है भी नहीं भी, ये वही जीव है और ये वही जीव नहीं भी है, इस प्रकार से ये सप्तभंग के सिद्धांत के माध्यम से वस्तु का सही प्ररूपण होता है। तो इसके माध्यम से जब ये ज्ञात होता है तब उस समय में कि प्रत्येक द्रव्य जो है अपने अपने रूप में परिणमन करता रहता है। निमित्त बहुत मिलते हैं और निमित्त कभी भी उसमें सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन निमित्त कभी भी उस रूप परिणमित नहीं होते। तो उसके माध्यम से फिर वहाँ पर अहंकार ममकार आदि दूर हो सकता है। इसलिए वस्तु तत्व का जो स्वरूप है वो भी जो है जानना आवश्यक है। तो भगवान ने उसको सप्तभंग के सिद्धांत के माध्यम से बतलाया है। अब निर्ग्रंथ दशा के बिना अहिंसा संभव नहीं है, इसको दिखलाते हैं। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरणो ग्रंथमुभयम् भवानेवात्याक्षिन्न च विकृतवेषोपधिरतः। हाँ, भूतानाम अहिंसा, जो प्राणियों की अहिंसा है वो जगत में परम ब्रह्म परम धर्म के रूप में प्रसिद्ध है। और वह आश्रम विधौ ना अस्ति, यानी उस आश्रम की विधि में नहीं होती जहाँ पर अणुरपि आरंभ अस्ति, थोड़ा सा भी आरंभ हिंसा का कार्य होता है वहाँ पर ये परम अहिंसा नहीं रहती। इसलिए भगवान ने तत्सिद्ध्यर्थम, उस अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए परम करुण होकर के और उभयम ग्रंथम अत्याक्षित, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया और विकृत वेशोपद्रति ना अववत, फिर आपने कोई भी वेशभूषा को स्वीकार नहीं किया। तो अहिंसा का अर्थ यहाँ पर अपन देखें तो अहिंसा का अर्थ होता है कषायों का अभाव, दुर्भावना का अभाव, दया उपकार आदि जो है अहिंसा का समीचीन जो है व्याख्या नहीं। अंतर में जो है राग देश का अभाव होना, ये अहिंसा कहलाती है। जब कसाय नहीं रहेगी तब दूसरे को पीड़ा देने का भाव, दूसरे के बुरे के विचार करने का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो जहाँ थोड़ा सा भी परिग्रह विकल्प का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं तपस्वी बनने के बाद में भी उनका जो है खेत होता है, उनका जो है बाग होता है, बाहर से भले ही वो बहुत निराकुल जैसे लगते हैं लेकिन उनके लिए उसको रखा है तो उसके संबंधी विकल्प चिंता उठे बिना नहीं रहती। उसका टैक्स भरना है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, उस पर जो है कहीं कोई और दूसरा दावा कर रहा है, ऐसी कई प्रकार की जो हैं परेशानियां उनके चित्त में उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। इसलिए जो यहाँ पर कि दोनों प्रकार के अहिंसा की सिद्धि के लिए मन में विकल्प राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब है अहिंसा नहीं। इसलिए भगवान ने दोनों प्रकार के परिग्रह को, अंतरंग और बहिरंग, जिसमें आप लोग पढ़ते हो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, बाहर का सारा परिग्रह छोड़ा और अंदर में भी राग द्वेष भाव आदि जिसमें कसाई की परिणति है, मोह है, नो कषाय है, उन सब भावों को त्याग किया। और जब भगवान ने इन सब को छोड़ दिया उसके बाद में उनकी अहिंसा की साधना सही चल रही है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे? तो उनका जो यथाजात रूप है वहाँ पर उनके उसके माध्यम से कि उनमें वहाँ कोई भी उन्होंने ना जनेऊ को धारण किया है, ना भस्म को धारण करते हैं, ना
कोई भी जो है जटाजूट गटरमाला आदि कोई अपने शरीर पर अपने आप को सजाने के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि बिना राग के इनका ग्रहण करना नहीं होता। तो राग देश सबसे ऊपर उठ करके, और उन्होंने यथाजात, जैसे नवजात शिशु होता है वो राग देश से रहित होता है, ऐसे रूप को उन्होंने धारण किया। और उसमें वहाँ पर जो उनका रूप था उसके लिए हमने एक बार पहले बताया था कि एक उज्जैन के प्रोफेसर जिन्होंने आचार्य की मूकमांडी मीमांसा का जो संपादन का कार्य किया था, उन्होंने आचार्य के बारे में लिखा कि उनका शिशु भाव दर्शनीय है। शिशु भाव दर्शनीय यानी यथाजात रूप, जहाँ की उन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन भले ही किया होगा, लेकिन जो है मुनियों को यथाजात कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर उनके लिए शिशु भाव कि उनके ऊपर राग देश आदि का कोई प्रभाव नहीं। तो ऐसा जो है उन विद्वान हैं उन्होंने भी वहाँ पर कहा। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का जो यथाजात लिंग है उसके माध्यम से उनकी परिग्रह आदि में कोई आसक्ति नहीं है, सारे राग देश पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। और किस लिए? अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए। अब आगे कहते हैं कि आपका शरीर ही वीतरागता को प्रकट कर रहा है। वपुर्भूषा वेशौ व्यवधिरहितं शांतकरणं यतस्ते संचष्टे स्मर्शर्विषातंक विजयम् विना भीमैः शस्त्रैः हृदयहृदयामर्ष विलयन् ततस्त्वन्निर्मोह शरणमसिनः शांति निलयः। हाँ, भूषा वेश व्यवधि रहितम, आप आभूषण वेश और वस्त्रादि के आवरण से रहित हैं। और शांत करणम, आपकी जो इंद्रियां हैं बिल्कुल शांत हैं, निष्प्रय हैं। बपु यतः स्मरसर विषातंक विजयम, आपका जो शरीर है उसने काम के बाण रूपी विष से उत्पन्न व्याधि पर विजय को दिखलाता है। और भीमई शस्त्री बिना अदय हृदयामर्ष विलयम, आपने भयंकर शस्त्रों के बिना भी क्रोध के जो हृदय संबंधी क्रोध के विनाश को जीत लिया है, कह रहा है। आप मोह से रहित हैं और शांति के निलय हैं, इसलिए आप नह शरणम असि, आप हमारे शरणभूत हैं। तो यहाँ भगवान का जो रूप है वो ही उनकी वीतरागता का वर्णन कर रहा है। और उसमें कह रहे हैं कि बिना तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र के आपने अपने अंदर के जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। संसार में ऐसा माना जाता है जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास में वो हथियार होते हैं, उसके माध्यम से करता है। तो जहाँ भगवान ने कि बाहर कोई शत्रु नहीं है, अंतरंग शत्रु है, तो इसलिए कोई बाहर में अस्त्र शस्त्र को उन्होंने नहीं रखा। जहाँ एक ही भाव स्तोत्र में भी आता है कि भगवान आपने अस्त्र शस्त्र नहीं रखे, जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं मतलब वो किसी से भयभीत हैं। तो भगवान ने उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बिना अस्त्र शस्त्र के आपने विजय प्राप्त की। और जो काम है, काम का जो बाण होता है, जहाँ बाण जब लगाए मारे जाते हैं तो उनके कोने पर जो नुकीला भाग होता है वहाँ पर कुछ विष आदि को भी उसमें डुबो करके छोड़ा जाता है। फिर जब वो जहाँ लगता है वहाँ पे पूरे शरीर में विष फैल जाता है। तो ऐसे ही जो है काम का जो विष पूरे संसार में फैला हुआ है, लेकिन आपने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और इसलिए आपका जो है रूप वहाँ पर दिखला रहा है कि आपने उस पर विजय प्राप्त की है और आपकी इंद्रियां शांत हैं, इसके माध्यम से प्रकट हो रहा है कि आपने इन पर विजय प्राप्त की है। और जहाँ जिस प्रकार के जो आपने मोह पर विजय प्राप्त की है, कोई अपने आप को सजाने के लिए आभूषण आदि को नहीं रखा है। जैसे उसमें एक ही भाव में आता है कि जो कुरूप होते हैं वो ही आभूषण आदि रखते हैं अपनी सुंदरता के लिए। तो आपने जो है अपने लिए कोई भी सजाने का भाव नहीं, तो राग देश और मोह से आप
अतीत हैं, इसलिए भगवान आप मोह से रहित हैं और आप ही जो हैं शांति के निलय हैं, यानी आपने ही वास्तविक शांति को प्राप्त किया। जो बाहर के अंबार को जो जोड़ने में लगा रहता है, मतलब अंदर से खोखला होता है, आपने बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ा, फिर भी आपके चरण में सब कुछ आते गए। आपने किसी के प्रति इस जो है राग का भाव नहीं रखा, इसलिए आप किसी को स्पर्श भी नहीं करते हैं, इसलिए आप शांति के निलय हैं। तो इस प्रकार से भगवान आपने अपनी आत्मा को प्राप्त किया और उनकी जब दर्शन करते हैं तो अपने लिए भी उनके जैसे बनने की भावना उत्पन्न होती है। तो राग द्वेष क्रोध से ऊपर उठ करके और वही हमारे लिए शरणभूत हैं, ऐसा भाव यहाँ पर नमिनाथ भगवान की स्तुति के अंत में आचार्य जो है समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं। इति श्री मित्रधर कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।